नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने मैथ सीरीज का एक नया अध्याय घातांक और करनी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। घातांक के क्या नियम होते हैं, करनी के क्या नियम होते हैं, ऐसे कम से कम 10 या 15 आपको एक नियम बताऊंगा। उसके बाद आप जब इस चैप्टर को बनाओगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो बारी बारी से मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, ठीक है, कुछ नियम बताऊंगा, उसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घातांक के क्या क्या नियम हैं। चैप्टर का नाम ही है घातांक एवं करनी। ठीक है, तो घातांक के नियम सबसे पहले मैं बताऊंगा। घातांक के नियम 9 या 10 बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका पहला नियम बोलता है कि यदि a के पावर में m है और उसका गुणा मैं करूं a के पावर n से, ठीक है, मतलब समझिए क्वेश्चन को, a कोई संख्या है, ठीक है, जिसके घात में m है और n है। m n भी कोई संख्या हो सकती है, कोई संख्या ही होगी। ठीक है, ये संख्या सेम है a, तब हम इसको a के घात m प्लस n लिख सकते हैं। याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूँ 9 के पावर 2 है गुणे 9 के पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 9 है। दोनों केस में a हम लोग 9 को लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो इसे हम 9 के घात में 2 प्लस 3 या 9 के घात में 5 कर सकते हैं और इसका जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। ठीक है ना, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला नियम हो गया। अब इसके दूसरे नियम की ओर देखते हैं। यदि a के घात में m है और उसको भाग करने बोला जाए a के घात n से, तब हम सेम a के घात m माइनस n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ। जब गुणा रहता है मतलब बेस समान रहता है, घात अलग अलग है, तब दोनों घात को हम जोड़ सकते हैं। ठीक ना, अगर भाग करना जाए, भाग करने को बोला जाए तो हम दोनों घात को घटाएंगे। ठीक है, तीसरा नियम इसका, यदि a के घात m है और ब्रैकेट क्लोज उसके घात में n है, ठीक है, जैसे कि 9 के घात 2 बोलूँ और ब्रैकेट क्लोज करके उसके घात में 3 मैं बोल दूँ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग a के घात में m इंटू n लिख सकते हैं। तब हम इसे a के घात में m इंटू n लिख सकते हैं। जैसे कि 9 के घात में 2 दिया है, ब्रैकेट क्लोज करके उसके घात में 3 दिया है, तो हम इसे 9 के घात में 2 गुणे 3 कर सकते हैं या फिर 9 के घात में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नियम क्या बोलता है। चौथा नियम बोलता है यदि a b, यहाँ पे अब दो संख्या आ गई a और b, ठीक है, ए बी के घात में n है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? a के घात में n लिख सकते हैं अलग से, b के घात में n लिख सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूँ 9 गुणे 6 के घात में 5 है, तब इसे हम लोग 9 के घात में 5 गुणे 6 के घात में 5 लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना पांचवा बोलता है a बटा b के घात में n है, तब इसे हम लोग a के घात में n बटा b के घात में n लिख सकते हैं। ठीक है, छठवां, ये तो पता ही होगा, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। यदि मैं बोलूँ 5 के घात में 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, 9 के घात में 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, 10 के घात में 0 है तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसके घात में 0 रहता है तो उसका आंसर, उसका वैल्यू जो होता है वो 1 आता है। ठीक है, सातवां नियम क्या कहता है? यदि a के घात में n इक्वल टू a के घात में m हो, तब n इक्वल टू m होगा। ठीक है, मतलब
मैं बोलूँ 5 के घात में 2 है इक्वल टू 5 के घात में 3 है, तो 2 इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि ये 5 5 बेस सेम है, इसलिए इसका जो घात रहेगा वो बराबर हो जाएगा 2 इक्वल टू 3। मतलब मैथमेटिकली देखा जाए तो ये रॉन्ग है, 2 इक्वल टू 3, मतलब ऐसे ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं बोलूँ कि 5 के घात में 2 इक्वल टू 5 के घात में x है, तब x का वैल्यू निकालिए बोल दिया, तो x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां, a के घात में n हो इक्वल टू b के घात में n हो, तब a इक्वल टू b होगा। यदि घात समान है तो उसका बेस समान होगा। ठीक ना, जैसे कि मैं बोल दूँ 5 के घात में 2 इक्वल टू x के घात में 3, तब x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू x के घात में 2, तो x का वैल्यू 5 होगा। ठीक ना, ये हो गए कुछ आपके घातांक से रिलेटेड नियम। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ और घातांक से रिलेटेड, एक और लिख लीजिएगा। यदि a के घात में -1/2 हो तो उसे हम लोग अंडर रूट a लिख सकते हैं, यहाँ पे 2। सेम यदि a के घात में -1/3 हो तब इसे हम a के घात में अंडर रूट 3, मतलब कड़नी a किसके 3 के कम वो चीज़ में, ठीक है ना, कड़नी a लिख सकते हैं 3 के टर्म में। नेक्स्ट एक नियम और है, यदि a के घात में -1/2 हो यहाँ पे -1/2 मत याद रखिए आप लोग, -1/3 याद ना रख के डायरेक्टली याद रखिए -1/m हो, तब इसे हम लोग m अंडर रूट a लिख सकते हैं। ठीक ना, यदि a के घात में -m/n हो, ठीक है, ये नियम मैं बाद में बताऊंगा। चलिए 9 नियम याद रखिए फिलहाल। अब करनी के कुछ नियम याद रखिए। करनी के नियम, इसमें भी 4-5 प्रकार के नियम आपको बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक ना, तो पहला नियम क्या बोलता है, ब्रैकेट में n/a ब्रैकेट क्लोज के पावर n ऐसा है, तब इसे क्या लिखेंगे आप। अब इसको मैं इससे पहला जब मैं घातांक के नियम बता रहा था तो n/a को किसके बराबर बताया, a के पावर 1/n। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कीजिएगा आप लोग, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, इसको हटाना भूल गया मैं। ठीक है, 1/n देखिए सेम है ना, ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, वही है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a के पावर 1/n के पावर a वाला तो है ही n, या फिर इन ऐसा जब रहता है तो क्या लिखते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, n कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा बस, तो ऐसा आएगा तो इसका वैल्यू a के बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरा n/ab इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/a गुणे n/b अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या बोलता है, n/a/b इक्वल टू, इसको भी हम लोग अलग लिख सकते हैं, n/a/n/b लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नियम
n अंडर रूट ए के पावर m है। अब वहाँ पे n, यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी n था, पहला जो नियम बता, लेकिन इसमें यहाँ पे अलग संख्या रहेगी, यहाँ पे अलग संख्या रहेगी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं n अंडर रूट ए के पावर m। ठीक है, लिख सकते हैं। अब पांचवा नियम इसका क्या बोलता है? दो अंडर रूट वाला, m अंडर रूट n अंडर रूट a है, तो इसे हम लोग m इंटू एन अंडर रूट ए लिख सकते हैं। ये 5 नियम इसके आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये जितने भी नियम बताया उसके बाद आप बनाओगे तो आपको कितना इजी हो जाएगा, बहुत ही इजीली आप पूरे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन बोलता है, ये 16 ब्रैकेट बंद 3/4, 16 ब्रैकेट बंद के पावर 3/4 किसके बराबर है? ठीक है, स्ट्रोक साइज थोड़ा कम करना, ठीक ना? ये किसके बराबर है? तो देखिए, 16 को मैं और भी छोटा करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिख सकता हूं कि पावर 3/4 तो हो गया। इसे और मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 के घात 4 लिख सकता हूं कि पावर 3/4। अब देखिए, एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब भी a के पावर m है और उसके घात में n है, तब इसे हम लोग क्या लिखते हैं? a के घात m/n लिखते हैं। वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा। अब देखिए, m के जगह में आप 4 मान लीजिए और n के जगह में 3/4 मान लीजिए, तो दोनों का गुणा हो जाएगा ना। a के जगह में 2 मान लीजिए तो 2 के घात क्या हो जाएगा आपका? 4, ये वाला 4 और इसका तो गुणा हो जाएगा, गुणे 3/4 लिख सकते हैं। ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 के घात में क्या बचा? 3, जो कि किसके बराबर होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए, 8 के घात 2/3 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। अब शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, के पावर 2/3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 को मानूंगा तो 8 के बराबर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 3 गुणे 2/3 भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 3 कैंसिल, तो 2 के पावर 2 बचा, तो बचेगा कितना आंसर? 4। ठीक है, सिंपली आप इजीली बना सकते हैं। इसको बना के देखिएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। लेंदी नहीं है, प्रोसेस वही है, बस जो आएगा उसको फिर आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिया इसलिए ऐड करना पड़ेगा। 8 के घात 1/3 प्लस 27 के घात 1/3। ठीक है, 1 मिनट। आठ के घात 1/3 प्लस 27 के घात 1/3 के घात 4 के पावर 1/4। अब आप इसको क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसको तोड़िए आप। 2 के घात 3 1/3 प्लस 3 के घात 3 1/3 लिख सकता हूँ। इसका घात 4 और सबसे फाइनल में 1/4, यही है। अंदर वाले को तोड़ दीजिए। 2 के घात 3 गुणे 1/3 प्लस 3 के घात 3 गुणे 1/3 के घात 4 और फाइनली सबका घात 1/4। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1/4। अब देखिए, 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, अंदर क्या बचा? 2 के घात 1 प्लस 3 के घात 1, इसका पावर 4 और फाइनली सबका पावर 1/4। ठीक है, 2 के घात 1 रहेगा तो 2 प्लस 3 के घात 1 रहेगा तो 3, 5 के घात 4 और सबका पावर 1/4। अंदर का क्या हो जाएगा? 5 के घात 4 और इसका पावर 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग? 5 के घात 4 गुणे 1/4 लिख सकते हैं इसको। 4 कैंसिल, तो 5 के घात 1 यानी कि 5 के बराबर है आंसर। ठीक है, ये था। ये लंबा गया क्योंकि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतने स्टेप में बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको
बना पाओगे। आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। जनरली 2 या 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आप बनाइएगा, इसको बना के देखिए। भाग में दिया है, चलिए भाग में दिया है तो थोड़ा बना देता हूँ। क्या बोला है, 2 के घात 5 गुणे 9 के घात 2 बटा, ये बटे का साइन है, ठीक है। 8 के घात 2 गुणे 3 के घात 5 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए, जब भी आपको मैं बताया था कि जब भी इस टाइप से गुणा का रहता है, a के घात m गुणे b के घात n रहेगा तो क्या हो जाएगा वो, बताइए क्या हो जाएगा। छोड़िए, इसको सिंप्लीफाई मेथड से मैं बनाने का बता देता हूँ आपको। 2 के घात 5 रहने दीजिए, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 के घात को, 9 के घात 2 को 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 और उसके घात 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 और उसके घात में 2, ठीक है। इसी टाइप से 2 के घात में 3 का घात 2 लिख सकता हूँ गुणे 3 का घात 5, ठीक है। अब देखिए 2 के घात 5 गुणे, इसको मैं करूँ तो 3 के घात 4 लिख सकता हूँ क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और इसको करूँ तो 2 के घात 6 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे। 2 के घात 6 गुणे 3 के घात 5, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको अलग अलग करेंगे, ठीक है। चलिए 2 के घात 5 को अलग कर दें बटा 2 के घात 6 को अलग कर दें गुणे 3 के घात 4 को अलग कर दें, 3 का 5 अलग कर दें, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए एक फार्मूला बताया था, a के घात में जब भी m बटा a के घात में n रहेगा तो a का घात m माइनस n इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे a मान लीजिए 2 है, m मान लीजिए 5 है, n मान लीजिए 6 है, तो क्या हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आप, यदि a का वैल्यू एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में 2 मानूँ, m का वैल्यू 5 मानूँ, n का वैल्यू 6 मानूँ, और दूसरा कंडीशन a का वैल्यू 3 मानूँ, m का वैल्यू 4 मानूँ और n का वैल्यू 5 मानूँ, यहीं से आ रहा है सब, ठीक है, कहीं से नहीं आ रहा है। तो 2 के घात में 5 माइनस 6 हो जाएगा गुणे इसमें 3 के घात में 4 माइनस 5 हो जाएगा। 2 के घात में -1 गुणे 3 के घात में -1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दें हम लोग, ये तो सेम है, ठीक है, ये तो सेम है, तो गुणा मत कीजिए अभी। जैसे कि एक चीज़ और है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी a के घात में -m आए, a के घात में -m आए तो उसे हम a के घात 1 बटा a के घात में m लिखेंगे। ये एक आप जोड़ लीजिए घातांक में, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला आप जोड़ लीजिए घातांक में। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के घात में 2 बटा 1 क्योंकि -1 था गुणे 1 के घात में 3 के घात 1 बटा 2 के घात में 1 गुणे 1 बटा 3 के घात में 1 लिख सकता हूँ। तो 1 बटा 2 के घात में 1 को 2 लिखूंगा गुणे 1 बटा 3 के घात में 1 को 3 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 का गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बस आपको फार्मूला पकड़ना है, कौन सा फार्मूला रख सकते हो आप ये देखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे ये सब बनेगा, ठीक ना। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप एक बार देखोगे, अगर प्रैक्टिस रहेगा सिर्फ एक बार देखोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में आने लगेगा कि कैसे बनाना है इसको। चलिए ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। √8 1/3, ठीक है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 1/3, √2 ही रहने दीजिए कि घात 3 गुणे 1/3 लिख सकता हूं मैं। ये 3 कैंसिल, तो √2 का पावर 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये बनाइएगा।
ये देख लीजिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 0.00032 के घात 0.6 दिया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए 0.00032, वही ऊपर नीचे गुणा करने का मेथड, किससे गुणा करूँगा? 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद एक जीरो है इसलिए 10 से गुणा कर दिया। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं 0.00032 के घात कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.02 0.2 के घात 0 पॉइंट, देखिए 5 था, 3 4 5, दशमलव के बाद 5 संख्या, कैसे इसको आप लिख सकते हो ये बता रहा हूँ। दशमलव के बाद 5 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 संख्याएं हैं दशमलव के बाद। अगर मैं 0.2 का पावर 5 करता हूँ, जनरली 2 के पावर 5 करूँगा तो भी 32 ही आएगा, ये वाला 32, ठीक है ना। यहाँ पे 5 जीरो था, इसलिए इसके अगर पावर में 5 कर रहा हूँ तो 5 आपको कम करना पड़ेगा, सिर्फ एक रहेगा, 5/5, मतलब कि एक ही रहेगा संख्या दशमलव के बाद। तो 0.2 के पावर 5 आप निकाल के देख लो, ये आएगा ही, ठीक है। इसके पावर में क्या हो जाएगा? 6/10। तो 0.2 के घात 5 गुणे 6/10 ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6। तो 0.2 के पावर 3, इसका वैल्यू निकालो, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। अब देखिए 1 2 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो आएगा ही आपका। अब कितना है? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? गुणा कर रहा हूँ इसलिए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1, मतलब 3 संख्या है। तो दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, मतलब 2 जीरो यहाँ लगाऊंगा, तो दशमलव के बाद 3 जीरो 3 संख्या हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सब प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा सेम मेथड से। टाइप 2 देखते हैं। 81/169 के घात -1/2, यही होता है भाग का मतलब, तो यही होता है ना, 81/169, इसका निकालेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी a/b, ये भी फॉर्मूला एक लिख लीजिए, के घात -m/n हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। a/b के घात में -m/n हो तो इसे हम b/a के घात m/n लिख सकते, सॉरी हाँ m/n लिख सकते हैं। बस इसको आपके बेस को आपको अंश को हर में करना है और हर को अंश में करना पड़ेगा। ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। सेम चीज़ इस क्वेश्चन में है, देखिए इस क्वेश्चन नहीं, इसके बाद के सभी टाइप 2 के क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला का यूज होगा। 81/169 के घात 1/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 169/81, उल्टा कर दिया के घात 1/2, यहाँ पे उल्टा कर दिया हूँ, ठीक है। उसके घात में इस माइनस चिन्ह को सिर्फ प्लस में मैं कन्वर्ट करने के लिए अंश को, सॉरी हर को अंश में कर दिया और अंश को हर में कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? तो 13 का स्क्वायर 169 होता ही है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को कॉमन स्क्वायर ले लूँ, 13/9 का स्क्वायर 2 लिख सकता हूँ कि घात 1/2, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर था। आप बोल रहे होगे कि इसमें फॉर्मूला की यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस समान रहता है तब माइनस होता है,
ठीक है। अगर यहाँ पे 13/2 रहता बटा 13/2 रहता तब ये माइनस होता, ठीक है। सेम नहीं है, एक में 13 एक में 9 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/9 के घात 2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। 2 2 कैंसिल, तो 13/9 के घात 1 जो कि बराबर होगा 13/9 के। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, उसके बाद का भी क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, उसके बाद का भी क्वेश्चन आप बना के देखिएगा। टाइप 2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज होगा जो मैं बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 8 के घात में -25 माइनस 8 के घात में -26 है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं बोला हूँ कि जब भी आपको घात में माइनस दिया है उसके सिंबल को प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8/1 मान लीजिए आप, कुछ नहीं है तो, ठीक है। हर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसको अपने को सबसे पहले प्लस करने का काम करना है, तो क्या करूँगा, इसको अंश को हर में, हर को अंश में कर दूंगा और ये हो जाएगा डायरेक्टली 25 माइनस यहाँ पे भी 1/8 और हो जाएगा 26 इक्वल टू इतना ही। इसका वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक ना। इक्वल टू कुछ मत कीजिए। अब देखिए 1/8 दोनों में है, यहाँ भी इस टर्म में भी, और 25 है इसमें, इसमें 26 है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना। 1/8 के घात 25 को आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे तो पूरा कॉमन निकल गया, बचा 1 माइनस यहाँ पे -25 था तो 1 बच जाएगा ये, ठीक है। 1/8 के घात में 25 इंटू 1 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/8 के घात में 1 है तो नहीं लिख सकता हूँ। अब फिर से देखिए, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं यहाँ पे 1 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए तो आएगा 8। अब क्या करते थे, एलसीएम बटा हर गुणे अंश, ये वाला बताया था, वही चीज़ आपको अपनाना है। एलसीएम कितना 8, हर कितना 1, गुणे अंश कितना 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 1, ठीक है। 1/8 के घात में 25 गुणे 7/8, अब इतना आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। 1/8, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर देता हूँ। 25 गुणे 7 गुणे 1/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1/8 के घात में 25 का गुणा 1/8 से फिर से कर दीजिए, और 7 तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 के घात में 26 हो जाएगा, क्योंकि 1 और वो 1/8 ऐड गुणा हो रहा है उसमें, बटा इंटू 7। अब इसको ए भी आंसर मान सकते हैं आप, लेकिन और सिंप्लीफाई करना है तो 7 गुणे इसको 8 के घात में -26 लिख दीजिए। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अब इसको मैं माइनस करूँगा तो फिर से अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर दिया। हर में 8 था, 8/1 लिखूँ तो भी वही मतलब है, 8 के बराबर है इसलिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन उत्तर माला में आपका आंसर ये दिया है, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आपको आंसर लाने का कोशिश करना है, ठीक ना। क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे बनाओगे, वो डिपेंड नहीं करता, आपको आंसर लाना है, ठीक है। जितना ऑप्शन में जो आंसर दिया है वही आंसर आपको लाना है, तब आप एग्जैक्ट मार्क मतलब बना पाओगे उसको सही, ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें एक आंसर नहीं बहुत सारे आंसर आते हैं, मतलब जिसका वैल्यू तो सेम आता है बट अलग अलग भिन्नों के रूप में आ सकता है, दशमलव के रूप में आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन आप
बना के देखिएगा, ये सब थोड़ा हार्ड है, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है, बाद में। चलिए टाइप 3 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 के घात में 150 बटा 10 के घात में 146। क्या फॉर्मूला था? 10 के घात में 150 माइनस 146 बताया था। ए के घात में जब m रहता है और ए के घात में n रहता है तो इसे हम ए के घात में m माइनस n लिख सकते हैं, बस वही करना है आपको। तो 10 के घात में 4 जो कि किसके बराबर होगा? 10,000 के। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1,000 के घात में 7 बटा 10 के घात में 18, इसे निकाल लीजिए। तो 10 के घात में मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 10 गुणे 10 गुणे 10 के घात में 7 लिख सकता हूँ। 1,000 को मैं सिंप्लीफाई किया हूँ तो 10 के घात में 18 बचा कितना? 10 के घात में 3 लिख सकता हूँ, और ये 7 तो है ही, और 10 के घात में 18। इसे मैं करूँ तो 10 के घात में 3 गुणे 7 बटा 10 के घात में 18, या फिर 10 के घात में 21 बटा 10 के घात में 18। अब क्या करना है? वही वाला फार्मूला, 10 के घात में 21 माइनस 18 तो आ जाएगा 10 के घात में 3 जो कि बराबर होगा 1,000 के। आंसर, ठीक है। सिंपल तरीके से आप बहुत ही 1-2 स्टेप में सब चीज़ें बना लोगे, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 256 के घात में 0.16 अपॉन 256 के घात में 0.09। क्या करना है आपको? 256 का घात में 0.16 माइनस 0.09 घटा दीजिए तो 256 के घात में कितना आ जाएगा? 0.07, ये आ जाएगा 0.07। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 के घात में 0.07 गुणे 10 बटा 100 बटा 100 लिख सकता हूँ। इसको मैं करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के घात में 8 गुणे 7 के घाट में 100। इसको और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2 के घात में 8 गुणे, गुणा नहीं रहेगा, 7 बटा 100 यही होगा। अब इसको थोड़ा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 25 चौके 100। 2 के घाट में कितना हो जाएगा? 14 बटा 25। ओ ओ ओ, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, मैं बनाया ही गलत हूँ यार। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे गुड़ा का सिंबल दिया है तो प्लस होगा, ठीक है। मैं भाग लेके बना दिया। यहाँ पे दिया है गुड़ा, ये ध्यान नहीं दिया। 256 के घात में 0.16 गुणे दिया है, यहाँ पे मैं भाग लेके बना दिया था। 256 के घात में 0.09, तो दोनों का ऐड हो जाएंगे। 256 का घात 0.16 प्लस 0.09 मतलब 256 का घात 0.25, ठीक है। 2 के घात में कितना लिख सकता हूँ? 8। 256 को 2 के घाट में 8, वो जब इससे पहले बनाया तो बता ही दिया कैसे लिखा हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ 25 बटा 100, ठीक है। ऊपर नीचे 100 का गुणा किया हूँ तो 25 चौके 100, तो 2 के घाट में 8 के घाट में 1 बटा 4, या फिर 2 के घात में 8 इंटू 1 बटा 4, ये कितना हो जाएगा? 2। तो 2 के घात में 2 जो कि 4 के बराबर आ जाएगा। इसको बनाइएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
टाइप 4। चलिए, पाँच के घात में 24 गुणे 8 के घात में 16 गुणे 25 के घात में 12 इक्वल टू, इसे 10 के घात में अपने को लाना है। ठीक है, 10 का घात कितना आएगा ये बताना है अपने को। ठीक है, तो इसे रहने दीजिए 5 के घात में 24। इसे मैं कर सकता हूँ 2 के घात में 3 के घात 16 गुणे, इसे कर सकता हूँ 5 के घात 2 के घात में 12 इक्वल टू 10 के घात में x मान लेते हैं। x का वैल्यू निकालना है अपने को। अब 5 के घात में 24 गुणे 2 के घात में 3 गुणा 16 गुणे 5 के घात में 2 गुणा 12 इक्वल टू 10 के घात में x, यही होगा। 5 के घात में 24 गुणे 2 के घात में 16 तिया 48 हो जाएगा गुणे 5 के घात में 24 इक्वल टू 10 के घात में x। अब यहाँ देखिए 5 5 सेम है तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में है तो इसका घात ऐड होगा। 5 के घात में 24 प्लस 24 लिख सकता हूँ इन दोनों के लिए मैं, गुणे 2 के घात में 48 बचा इक्वल टू 10 के घात में x। ये कितना हो जाएगा, 5 के घात में 48 गुणे 2 के घात में 48 इक्वल टू 10 के घात में x। अब यहाँ भी 48 यहाँ भी 48 है तो 5 गुणे 2 के घात में 48 में लिख सकता हूँ कंबाइन रूप से इक्वल टू 10 के घात में x। तो हो जाएगा ये 10 के घात में 48 इक्वल टू 10 के घात में x। अब ये देखिए यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है तो x का वैल्यू निकालूँ तो ये होगा 48, जो मैं फॉर्मूला बताया था उसी के हिसाब से सब है। ठीक है, तो 10 के घात में आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 48। ये है सेम ये मेथड, ये भी बनेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। ठीक है, एक आध और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही बता देता हूँ। 17 के घात में 3/5 गुणे 17 के, ये जो स्टार दिया है उसको x मानता हूँ, इसी का वैल्यू अपने को निकालना है इक्वल टू 17 के घात में 8। ठीक है, ये तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बताऊँ। अब आपको पता है यहाँ 17 के घात में यहाँ भी है 17 यहाँ भी 17, तो क्या करेंगे हम लोग, घात को ऐड करते हैं 3.5 प्लस यहाँ x इक्वल टू 17 के घात में 8 दिया ही है, अपने को x का ही वैल्यू निकालना है ना। ये 17 सेम हो गया ये 17 सेम हो गया, मतलब जब बेस बराबर होता है तो घात बराबर हो जाते हैं। 3/5 प्लस x इक्वल टू 8 मैं लिख सकता हूँ। तो x का वैल्यू निकालूँ तो 8 माइनस 3.5, क्योंकि 3.5 इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस में चले जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 4.5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप ये सब चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का जो है वो बनाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 5 से लेके टाइप 9 तक के क्वेश्चन को कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हो सके तो मैं अनुपात समानुपात पढ़ाऊँगा या साधारण योग चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।